वो सारे लोग मेरे आका से कहते हैं कि अगर आपको हुकूमत चाहिए तो आपको हुकूमत दे दें, दौलत चाहिए तो दौलत दे लीजिए। लेकिन मेरे आका कहते हैं कि अगर तुम मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे पर चांद रख दो और मुझे दुनिया की सारी बादशाहत दे दो, मालो ज़र दे दो, लेकिन मैं फिर भी दीने हक की हर तरफ शम्मे जलाऊंगा और सदाकत का उजाला करके बातिल को मिटाऊंगा। उसके बाद क्या होता है सुनिएगा सामीन। वफद वापस गया सरकार, फिर ताइफ में जा पहुंचे। वहां के लोगों को जाकर सुनाए दीन के कलमे। पसंद आई न बातें उनको सरकारें दो आलम की, तो टोली जालिमों ने बुत परस्तों की मुनज़्ज़म की। सभी ने मिलके पत्थर इस कदर बरसाए आका पर, सरे अक़दस का खून बहे कर भरा नालैन के अंदर। गिरे सरकार गश खा कर तो ज़ैद को उठा लाए, किसी चश्मे पे धोकर जख्म बांधी पट्टियां फाए। रसूल अल्लाह को जाहिद ने जिस दम होश में पाया, तो होकर चश्म नम जाहिद जुबां पर लफ्ज ये लाया। मेरे आका रसूलों की दुआ खाली नहीं जाती, कि रब से अंबिया की इल्तिजा टाली नहीं जाती। कभी भी रब के पैगंबर ने जब भी बद्दुआ की है, खुदाई कहर ने दुश्मन को दुनिया में सजा दी है। तो फिर तो आप शाहे अंबिया महबूबे दावर हैं, के बाद अज़ किबरिया दोनों जहां में सबसे बढ़कर हैं। मेरे सरकार अपने दुश्मनों को बद्दुआ कीजिए, कि ताइफ के शरीरों को शरारत की सजा दीजिए। दुआ को हाथ उठाकर ये कहा सरकार ने, या रब सताया है मुझे ताइफ के जिन कुफ्फार ने, या रब मैं उनको दरगुजर करता हूँ, तू भी दरगुजर फरमा। वो दीने हक को पहचाने उन्हें ऐसी नजर फरमा। तू उन पर रहमतों की बारिशें कर दीनदारी दे, तू उन पर रहमतों की बारिशें कर दीनदारी दे। तू उन पर रहमतों की बारिशें कर दीनदारी दे। उन्हें खुशहालियां कर दे, अता बादे बहारी दे। मेरे सरकार ने उन दुश्मनों को भी दुआएं दी हैं जिन्होंने आपके साथ जुल्म किए थे। लेकिन ज़ैद बिन हारिस आपसे क्या फरमाते हैं, समाअत कीजिएगा। कहा ये ज़ैद बिन हारिस ने दुश्मन को दुआएं दी, मेरे आका नहीं क्यों दुश्मनों को बद्दुआएं दी। ये फरमाया रसूल अल्लाह ने, काहिर नहीं हूं मैं, खुदा का फजल है कि रहमतल लिल आलमी हूं मैं।
रसूल अल्लाह फिर ताइफ से मक्के में चले आए। उन्हें फिर कत्ल करने को उमर लोगों ने बुलवाए। उमर ने फिर किया दावा नबी का सर उतारेंगे। जो दाखिल हो चुके इस्लाम में उनको भी मारेंगे। गए तलवार नंगी लेके रास्ते में खबर पाई। तुम्हारे बहन बहनोई भी हैं इस्लाम के दाई। गए वो बहन बहनोई के घर गुस्से की हालत में। बहन बहनोई थे मसरूफ कुरान की तिलावत में। उमर ने मार दोनों को लगाई कर दिया जख्मी। कहा इस्लाम छोड़ो बात मत मानो मोहम्मद की। बहन बोली इरादा पूरा कर लो जुल्म बेहद का। न छूटेगा न छूटेगा कभी दामन मोहम्मद का। उमर ने फिर नहा कर ले लिया कुरान नजर डाली। नजर आया उन्हें कुरान में जब जलवे रब्बी। गए तलवार नंगी लेके दरबारे रिसालत में। ये फरमाया नबी ने क्यों तगय्युर आया नियत में। असल कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। असर कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। असर कुछ ऐसा दिल पर कर गया जलवा मोहम्मद का। उमर ने सिद्क दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। उमर ने सिद्क दिल से पढ़ लिया कलमा मोहम्मद का। जब हजरत उमर ईमान ले आए तो उसके बाद क्या होता है सुनिएगा। उमर को मिल गए अल्लाह की तौहीद के साए। ये उनकी खुशनसीबी थी कि वो ईमान ले आए। मगर बू जहल उसके हमनवा हक पर नहीं आए। बहुत से मोजिज़े देखे मगर ईमान नहीं लाए। हुए टुकड़े कमर के कंकरों ने भी गवाही दी। शजर ताजीम को सजदे में आए शाह बतहा की। सनम भी कह उठे बेशक मोहम्मद हैं रसूल अल्लाह। शबे मेराज पर भी वो यकीन लाया नहीं बदख्वा। रसूले पाक की जानिब से उसके दिल में कीना था। हकीकत में वो नारी था बड़ा काफिर कमीना था। हजरात ये सीरत रसूल तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन अभी जो मैंने मोजिज़े शेरों में कहे हैं, इन बहुत सारे मोजिज़ात को यकजा करके इकट्ठा करके हमने मोजिज़ात रसूल के नाम से भी एक कैसेट किया है। और वो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आपके सामने आ रहा है इस कैसेट के फौरन बाद। और मेराज रसूल यानी हुजूर को किस तरह मेराज हुई है ये भी पूरा वाकया हम रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये कैसेट मार्केट में आ चुका है। मेराज रसूल के नाम से आप इसको भी सुनिएगा, पूरा मेराज का वाकया। और आगे क्या क्या होता है ये आप सुनते जाइएगा इंशाअल्लाह। अगर हुजूर की सीरत इस कैसेट में पूरी नहीं हुई तो हम अगले कैसेट में इंशाअल्लाह आपको हयात रसूल के नाम से एक कैसेट और पेश करेंगे और उसमें आगे का सारा वाकया बयान करेंगे।
हमारी ये कोशिश है कि हुजूर की पूरी सवाने हयात हम बयान करते जाएं और आप लोग सुनते जाएं। खुदा हमारी ये तमन्ना पूरी करे, आमीन। सुनिए। रसूले पाक की जानिब से उसके दिल में कीना था, हकीकत में वो नारी था बड़ा काफिर कमीना था। खुदा ने कल्ब पर उसके लगा दी मुहर बातिल की, पड़ा बीनाई पर पर्दा समात भी गई सारी। जो अहले हक थे उस जालिम ने फिर मिलकर सितम ढाए, नबी से कुल ताल्लुक तर्क के मंसूबे ठहराए। ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने। बनाया अहदनामा पुरजफा खूंखार जालिम ने। ताल्लुक तर्क का सबसे लिया इकरार जालिम ने, बनाया अहदनामा पुरजफा खूंखार जालिम ने। उसने सारी शर्तें लिखकर एक अहदनामे पर और सबसे ये कौल कराया, क्या कराया कौल ये सबसे मोहम्मद अब नहीं कोई, मदद कैसी भी उनकी कर नहीं सकता कहीं कोई। न कोई चीज देंगे उनको और उनके कबीले को, न मानेंगे वो जब तक लात उज़्ज़ा के वसीले को। जो ईमान ला चुके हैं इब्ने अब्दुल्ला के मजहब पर, हमारा लेना देना खाना पीना बंद है सब पर। ताल्लुक जो कबीले वाले रखें अब मोहम्मद से, निकल जाएं वो उनके साथ मक्का शहर की हद से। रहें शोबे अबी तालिब की घाटी में सभी जाकर, रहें वो अपने माबूदे हकीकी के भरोसे पर। हमें अब देखना है किस तरह जिंदा रहेंगे वो, मुसीबत 3 सालों तक भला कैसे सहेंगे वो। मरेंगे भूख से देखेंगे जब सर पे बलाओं को, तो फिर तस्लीम कर लेंगे हमारे सब खुदाओं को। कराए बू जहल ने दस्तखत इस अहदनामे पर, किया फिर बंद एक चमड़े की थैली में वो सिलवा कर। दरे काबा के कुंडे में उसे लटका दिया चढ़कर। नकल जो उसकी थी उसको सुनाया घर ब-घर पढ़कर। मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए, मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए। मोहम्मद मुस्तफा इस अहद से बिल्कुल न घबराए। सभी को साथ लेके आप बस्ती से निकल आए।
सभी को साथ लेकर आप बस्ती से निकल आए, लेकिन लगाया घाटी पे पहरा के कोई कुछ न दे जाए। मुसाफिर कोई बाहर से जो आए वो न मिल पाए। मुसलमान साथ अपने लाए थे जो खाने का सामान, हुआ वो खत्म कुछ मुद्दत में सब, लेकिन ना थे नाला। बढ़ी जब भूख की शिद्दत तो मुंह तकने लगे बच्चे, तड़प कर माओ की गोदों में तब मरने लगे बच्चे। मुसलमान सह रहे थे सब्र से सारी बलाओं को, मगर आने न देते थे लबों तक गम की आहों को। रसूले पाक से जब सब्र की तलकीन मिलती थी, तो इस हालत में भी सबके लिए तस्कीन मिलती थी। इसी सूरत से गुजरी 3 सालें चरख थर्राया। रसूले पाक ने हजरत अबू तालिब से फरमाया, चचा काबे पे जाकर ये खबर दो बदनिहादों को, किया नाकाम अल्लाह ने तुम्हारे बद इरादों को। तुम्हारा अहदनामा खा लिया दीमक ने अब सारा, बचा है नाम मेरा और खुदा का कर लो नजारा। कहा जाकर अबू तालिब ने तो बू जहल इठलाया, तमामी अहले मक्का को दरे का बाप ले आया। कहा ये झूठ है तो वो पैगंबर हो नहीं सकते, हमारे दीन आबाई से बढ़कर हो नहीं सकते। जो देखा खोल कर उसमें न बाकी कोई नुक्ता था, जो देखा खोल कर उसमें न बाकी कोई नुक्ता था। जो देखा खोल कर उसमें न कोई बाकी नुक्ता था। खुदा का नाम और नाम रसूल अल्लाह लिखा था। साल पहले दरे काबा पर जो अहदनामा सबके दस्तखत करके लगाया गया था, लेकिन 3 साल के बाद हुजूर फरमाते हैं अपने चचा अबू तालिब से कि जाकर कह दो कि तुमने जो अहदनामा वहाँ दरे काबा पर लटकाया था वो सारा दीमक खा गई है, उसमें सिर्फ मेरा नाम और मेरे खुदा का नाम बाकी है। जब देखा गया तो उसमें से सब कुछ गायब था, सिर्फ रसूल अल्लाह और खुदा ताला का नाम बाकी था। उसके बाद क्या होता है सामईन सुनिएगा। ये मंजर मोजिज़े का देख कर तोड़ा करार अपना, तो मुंह अपना सा लेकर रह गए सब नाबुकार अपना। फतह हासिल हुई हक को, हजीमत पाई बातिल ने। अक्लमंदों को होश आया, न खोली चश्म गाफिल ने। रसूल अल्लाह फिर घाटी से मक्के में चले आए, जो उनके साथ में थे उन सभी को साथ में लाए। तज़ब्ज़ब में थे जो उनमें से कुछ ने पढ़ लिया कलमा, मुसलमानों में गूंजा नग़्मे तौहीद का नारा।
अबू जहल आज शर्मिंदा था फिर भी बरगलाता था। नबी के मोजिज़े को शहर में जादू बताता था। अबू लहब और उतबा बिन रबिया और अबू सुफियान मिटाने के लिए इस्लाम को फिर से हुए कोशां। बुलाया शहर के सारे कबीलों को किया जलसा। दिया सबके लिए अबू जहल ने ये मशवरा अपना कि एक आदमी हर एक कबीले से लिया जाए। अबू तालिब के घर पर रात भर पहरा दिया जाए। मोहम्मद जब भी निकले घर से उनको कत्ल कर डालो। बताओ है तुम्हें मंजूर ये लातो हुबल वालो। कहा सबने हमें मंजूर है हम कत्ल कर देंगे। न होगा खत्म जब तक दीन अहमद दम नहीं लेंगे। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। मुसलमान मुत्तहिद है सब मोहम्मद के सहारे पर। नहीं तो टूट जाते सब जरा से एक इशारे पर। उन लोगों ने हमारे हुजूर को कत्ल करने का प्लान बनाया माज़अल्लाह। लेकिन जो हिजरत कर गए थे हबशा को वो भी पलट आए। कहीं ऐसा न हो मक्के पे उनका दख्ल हो जाए। गरज सब एक होकर रात में निकले तबाही को। इरादा करके पुख्ता कत्ले महबूबे इलाही को। अबू तालिब भी अब दारुल बका को हो गए राही। नबी को छोड़कर मुल्के अदम पहुंची खदीजा भी। लगाया शहर की गलियों के हर एक मोड़ पर पहरा। हुई जब रात आधी तो अंधेरा हो गया गहरा। मुसल्ला हो के पहुंचे वो दरे सरकारे आलम पर। चढ़ाई कर दी जाके घर पे सरकारे दो आलम के। रहे इस घात में जब घर से निकलेंगे इबादत को। तो फिर सब कत्ल कर डालेंगे मिलकर जाने रहमत को। इधर इस खुफिया साजिश की खबर दी हक ताला ने। तो फरमाया अली से अपने घर में शाहे बतहा ने। मैं हिजरत करके जाता हूँ बहुक्मे रब मदीने को। बताना मत किसी को तुम मेरे बिस्तर पे आ लेटो। अमानत जो हमारे पास है इन अहले मक्का की। उन्हें पहुंचा के वापस राह लेना तुम भी तैबा की। रसूल अल्लाह ने यासीन सूरत की तिलावत की। कि थोड़ी खाक पढ़कर दुश्मना ने दीन पर फेंकी। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए। मुसल्लत हो गए सब दुश्मनों पर नींद के साए।
रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए। रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए। रसूले पाक चलकर सीधे घर बू बकर के आए। हजरत, जब मेरे आका को उन सब लोगों ने घेर लिया हजरत अबू तालिब के मकान में, मेरे आका हजरत अली से कहते हैं कि मैं निकलता हूँ। आपने सूरह यासीन पढ़कर थोड़ी सी खाक उन जालिमों के मुंह पर फेंकी और वो सारे नींद में खो गए। आप निकल आते हैं हजरत अबू बकर के घर और उसके बाद कहाँ जाते हैं समाज कीजिएगा। कहा अबू बकर से हिजरत करूंगा मैं मदीने को, किनारे पर लगाना है नबूवत के सफीने को। कहा अबू बकर ने सरकार में भी साथ चलता हूँ, मैं घर से आप पर कुर्बान होने को निकलता हूँ। लिया एक ऊँटनी को जिस पे दोनों ने सवारी की, जुदाई पर जमी रोने लगी महबूबे बारी की। दरो दीवार मक्का के शजर सब फूट कर रोए, नजारे आज मक्का के नबी से छूट कर रोए। वतन वालों की खातिर जो रहा साया फिगन होकर, यतीमी में चला परदेस को वो बेवतन होकर। चचा का सर से साया उठ गया था अब वतन छूटा, गई बीवी भी इस दुनिया से घर उजड़ा चमन छूटा। अंधेरी रात थी घर से जुदा सरकार होते थे, अलम में शहर मक्का के दरो दीवार रोते थे। बहसरत आप काबे का नजारा करते जाते थे, वतन के छूटने का गम गवारा करते जाते थे। हजरत, किस तरह से आप गारे सौर में पहुंचे और ऊँटनी से उतरकर उसके बाद किस तरह गारे हिरा में पहुंचे। गारे हिरा में एक सांप जो आपके देखने का मुंतजर था, वो आपको देखने के लिए क्या क्या तरकीबें करता है, ये सारा ही वाकया हम हयात रसूल में पेश करेंगे। इस कैसेट के बाद आप हयात रसूल भी सुनिएगा और उसका भी लुत्फ लीजिएगा। लेकिन ये आखिरी बंद मुलाहिजा फरमाइए। जो गारे सौर पर पहुंचे तो ठहरे शाह पैगंबर, उतर कर ऊँटनी से दोनों पहुंचे गार के अंदर। नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे, नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे, नबी के दर पे सब जालिम लिए तलवार बैठे थे। इधर इस गार में अबू बकर और सरकार बैठे थे।